अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था वर्ड क्लासेस के बारे में, जिसमें हमने 2 टाइप्स वजाहत के साथ बयान किए। आज हम उन्हीं 2 टाइप्सों की मजीद वजाहत करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। वो जो टाइप्स है वो है ओपन क्लासेस। सेकंड जो टाइप था वर्ड क्लासेस का वो क्लोज्ड क्लासेस है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओपन क्लासेस जो है, ओपन क्लासेस फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड क्लास। ये जो है, ये आपको अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे 99.5% जो वर्ड्स है वो आपको ओपन क्लासेस के ही मिलेंगे, वो आपको ओपन क्लास के ही मिलेंगे। दूसरी बात, क्लोज्ड क्लासेस आप देखेंगे 0.5% जो वर्ड्स है वो आपको क्लोज्ड क्लासेस के यहाँ मिलेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि हाउ टू डिटरमाइन, क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू डिटरमाइन वर्ड क्लास। इन सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं, जब आप कंसल्ट करेंगे कोई डिक्शनरी, आप कंसल्ट करेंगे, आप 100 many वर्ड्स देखेंगे, 100 many वर्ड्स आपको मिलेंगे। आपको ईट भी मिलेगा, आपको प्ले भी मिलेगा वर्ड, आपको पुट भी मिलेगा वर्ड, आपको पार्ट भी मिलेगा वर्ड, आपको 100 many वर्ड्स आप देखेंगे। आपको देखना है, आपको समझना है, आपको गौर करना है कि आखिर ये जो वर्ड है ईट, ये किस कैटेगरी में आता है। ये ओपन क्लासेस में आता है या ये क्लोज्ड क्लासेस में आता है। अगर ये ओपन क्लासेस में आता है तो ये नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। आपको यही समझना है। आज इसी की वजाहत इस वीडियो में होगी। इंशाअल्लाह ताला आपको ये समझ आएगा कि आखिर हम डिक्शनरी पढ़ते हैं मगर हमें ये नहीं पता होता है कि हम देखते हैं ईट खाना, मगर हमें ये नहीं पता होता है कि ये जो ईट है ये ओपन क्लास कैटेगरी में आता है या ये क्लोज्ड क्लासेस कैटेगरी में आता है। ये किस कैटेगरी में आता है हमें ये पता नहीं होता है। तो हम आज इसी की वजाहत करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ओपन क्लासेस जो पहला टाइप था वर्ड क्लासेस का, ओपन क्लासेस हमने कहा था उस 3rd वीडियो जो हमने अपलोड किया उसमें यह है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद ओपन क्लासेस हमने पढ़ा था, इसमें नाउन आता है, इसमें वर्ब आता है, इसमें एडवर्ब आता है, इसमें एडजेक्टिव आता है। पहली बात, अगर हम नाउन की लेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम नाउन लेंगे हम, कोई वर्ड है वो है वाटर मीन्स पानी। अगर हम इसको नाउन के तौर पर इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे ये क्या मीनिंग देता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है एज नाउन। ये जो वर्ड है हम लिखेंगे वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लाइफ, हेल्थ, ये लाइफ के लिए, ये हेल्थ के लिए अच्छी है। ये जो वाटर है ये लाइफ के लिए एसेंशियल है, गुड है। इसके बाद ये जो वर्ड है, ये वाटर जो है ये यहां पर इस्तेमाल हुआ है एज नाउन। इसके बाद अगर हम यहां पर देखेंगे वर्ब कोई एक्शन, इसके एग्जाम्पल हम इसी वाटर से लेंगे। अगर पानी है, वाटर का जो मीनिंग है वो है पानी। अगर हम इसको एज वर्ब इस्तेमाल करेंगे, मैं ऐसे
समझाने की कोशिश करूंगा। I water the plants. I water the plants. मैं प्लांट्स में दरख्तों को पानी देता हूं। मैं दरख्तों को पानी देता हूं। हाँ, इसके बाद अगर आप ये समझेंगे, ये जो वर्ड है यहाँ पर वाटर, ये इस्तेमाल क्या हुआ है, ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वर्ब। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ये इस्तेमाल हुआ यहाँ पर वर्ब। इसके बाद अगर हम देखेंगे तीसरी एग्जाम्पल हम लेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव मैंने कहा था कि इसको उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं, यानी कोई क्वालिटी अगर किसी चीज की है या किसी इंसान की है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, उसी क्वालिटी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम देखेंगे कोई वर्ड, एक वर्ड है वो है बैड। बैड मीन्स बुरा। अगर हम इसकी एग्जांपल दें, हम ये कहेंगे शी इज ए बैड गर्ल। शी इज ए बैड गर्ल। वो एक बुरी लड़की है। वो एक बुरी लड़की है। यहां पर जो ये बैड है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में सिर्फ इसकी मीनिंग होगी बुरा। डिक्शनरी में इसकी मीनिंग होगी बुरा। आप ये समझेंगे ये क्वालिटी है, ये तो एडजेक्टिव है, मगर आपको ये नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता है कि ये किस में आता है, ये ओपन क्लासेस में आता है या क्लोज्ड क्लास में आता है। यहां पर ये किस कैटेगरी में आएगा, ये ओपन क्लासेस में आएगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा ही था यही कि ओपन क्लासेस में नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आता है। ये चार इसमें आते हैं। यहां पर जो एडजेक्टिव है ये किस में आता है, ये ओपन क्लास में आता है। अगर आप देखेंगे वर्ड, इसकी मीनिंग आप देखेंगे डिक्शनरी में बुरा, मगर आप ये समझेंगे जहन में कि ये एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफत है, मगर आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये ओपन क्लासेस में आएगा, ये क्लोज्ड क्लास में। आज आपको ये समझ आएगा कि ये वाकई ये ओपन क्लासेस में ही आएगा। इसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल देंगे इसके बारे में, ये जो चौथा वो है एडवर्ब। यही बैड बुरा, इसको हम एडजेक्टिव एडवर्ब बनाएंगे। बैडली, एल वाई से ये एडवर्ब बन जाए। एक और बात आपको जहन में रखनी है, याद रखनी है कि 90% जो वर्ड्स है एल वाई से जो 90% वर्ड्स है एल वाई से, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे एल वाई से कोई वर्ड 90% चांस है कि वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। ये आपको जहन में रखना है कि अगर आप 100 वर्ड डिक्शनरी में देखेंगे वो एल वाई से एंड होते हैं। आपको ये याद रखना है कि 90% जो वर्ड्स होंगे, ऑलमोस्ट 90% जो वर्ड्स होंगे एल वाई से, वो एडवर्ब होंगे। इसके बाद इस बैडली, ये जो बैडली है ये एडवर्ब है, इसको हम एग्जाम्पल में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो ये है he works badly। इसका मतलब है वो बुरी तरह काम करता है। वो बुरी तरह काम करता है, या वो बुरी तरह से काम करता है। वो बुरी तरह काम करता है, वो बुरी तरह से काम करता है, इसकी ये भी मीनिंग है। अगर हम देखेंगे ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एडवर्ब है। आप देखेंगे कि ये एडवर्ब है किससे, ये एल वाई से एडवर्ब है।
एक और बात आपको समझ में आएगा, वो ये है कि ये ओपन क्लासेस में है। अगर वर्ड क्लास की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये किस में आएगा, ये ओपन क्लासेस में आएगा। आपको ये इजीली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको ये क्लियरली समझ आना चाहिए आज इस लेक्चर में, आज इस वीडियो में। आपको ये, आप सिर्फ बने रहे, इसको, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा। ये जो वर्ड्स है, इसकी जो क्लासिफिकेशन, इसको हम, अगर कोई वर्ड हम डिक्शनरी में देखेंगे, उस वर्ड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम ओपन कैटेगरी में रखेंगे, ओपन क्लासेस, या क्लोज्ड क्लास कैटेगरी में रखेंगे। यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स में, हमें ये पता ही नहीं होता है कि वर्ड जो है ये किस कैटेगरी में है। हाँ, इसको हम आज पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दूसरा जो टाइप था वर्ड क्लासेस का, वो है क्लोज्ड क्लासेस। क्लोज्ड क्लासेस हमने इसमें एग्जाम्पल ली थी, वो ये है कि क्लोज्ड क्लासेस के बारे में हमने बताया कि इसमें प्रोनाउन आता है, इसमें प्रीपोजिशन आता है, इसमें कंजक्शन आता है, इसमें इंटरजेक्शन आता है, हाँ, इसमें आर्टिकल आता है। मजीद आपके नॉलेज के लिए कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे आर्टिकल्स भी, कुछ ग्रामर्स में आप देखें डिटर्मिनर्स भी। हाँ, अगर हम पहली जो एग्जांपल है प्रोनाउन की, प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है, इसको हम वजाहत के साथ आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ यहाँ थोड़ा बहुत जहन में रखना है, प्रोनाउन जो है ये वर्ड क्या है, ये इस्तेमाल होता है नाउन के इंस्टेड ऑफ नाउन, ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, प्रोनाउन की एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, हम देखेंगे शी, ही एंड आई, या दे एंड आई वर्क गुड। वो मीन्स वो जमा में है, वो जमा में है, वो प्लूरल है। वो और मैं, हम काम करते हैं, अच्छा, हम अपनी तारीफ खुद करते हैं, ठीक। इसके बाद वो और हम, अगर हम देखेंगे इसमें वर्ड दे, अगर हम देखेंगे इसमें वर्ड आई, ये जो आई एंड दे है, यही यहां पर इस्तेमाल हुए हैं प्रोनाउन, यही यहां पर इस्तेमाल हुए हैं एज प्रोनाउन। दे मीन्स वो, आई मीन्स मैं, ये यहां पर इस्तेमाल हुए हैं एज प्रोनाउन, ठीक। इसके बाद हमने कहा था कि इसमें कंजक्शन भी आता है। दूसरा जो क्लोज्ड क्लासेस में है वो कंजक्शन भी आता है। कंजक्शन के लिए अगर आप एग्जांपल लेंगे एंड के बारे में, यही एग्जांपल हम देखेंगे, यही एग्जांपल दे एंड आई वर्क हार्ड। वो और मैं, हम काम करते हैं, सख्त काम करते हैं, बहुत ही अच्छी काम करते हैं, ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे ये जो एंड है, ये एज हुआ है एज कंजक्शन, ये इस्तेमाल हुआ है एज कंजक्शन, यहां पर ये इस्तेमाल हुआ है। आप सिर्फ इसको जहन में रख लीजिए, आगे हम इसको वजाहत के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हमने कहा था प्रोनाउन भी आ गया, कंजक्शन भी आ गया। तीसरा जो है हमने कहा था प्रीपोजिशन। क्लोज्ड क्लासेस में तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रीपोजिशन, ठीक। अगर हम लेंगे इन की एग्जांपल, इन मीन्स मैं, अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे इन द हाउस या इन द होम, इन द घर में, इन द हाउस घर में, इसमें ये जो इन है, ये यहां पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, ठीक। इसके बाद अगर आप चौथी एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, वो जो चौथी एग्जांपल है वो है इंटरजेक्शन के बारे में।
इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है इसको भी हम वजाहत के साथ आगे पढ़ेंगे, मगर आप इसके बारे में एक बात जहन में रख लीजिए, ये जो इंटरजेक्शन है ये सरप्राइज दिखाता है, ये पेन दिखाता है, ये प्लेजर दिखाता है, खुशी दिखाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे, हम लेंगे इसकी एग्जाम्पल वेल यू हैव डन, आप कर चुके हो। यस, वेल आप कर चुके हो। अगर आप एक और एग्जाम्पल इसमें है यस एज इंटरजेक्शन अगर आप देखेंगे, यस यू आर फाइन। अगर आप कोई बंदा कहेगा कि मैं कैसा हूं, आप उसको कह दीजिए कि यस यू आर फाइन, आप ठीक है। यहां पर जो यस है, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर अबाउट द इंटरजेक्शन, इसको हम वजाहत के साथ आगे पढ़ेंगे। यहां पर जो वेल है, यहां पर जो यस है, ये क्या है, ये क्या इस्तेमाल हुए हैं, एज इंटरजेक्शन। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। बस आपको यही जहन में रखना है, अगर हम कोई डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, डिक्शनरी में हम बहुत से वर्ड्स देखेंगे, उन वर्ड्स को कैटेगराइज करना है। वो वर्ड्स ओपन क्लास में आते हैं, वो वर्ड्स क्लोज्ड क्लासेस में आते हैं। एक और बात जो क्लोज्ड क्लासेस के बारे में हमने कही थी कल, क्लोज्ड क्लासेस के बारे में, वो 5th जो पॉइंट था, आर्टिकल में 3 है। इसको हम यहां सिर्फ थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। एन द, इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लेंगे दे के बारे में, यह है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल, इन द होम, इन द घर में, ये जो द है, वर्ड द है, ये यहां पर इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।